प्यार से कहना धन गाजी तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है कि उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता, ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया, और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच, जाति पाति, प्रांति, कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची दात है
जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिरता का, तो सबने एक ही बात दोहराई कि ये जो मिशन हमें क्या शिक्षा दे रहा है, ये ईश्वर परमात्मा पर निरंकार ये हमारे लिए क्या अहमता जीवन में रखते हैं। और हालांकि ये भी उस तरह से देखा जाए तो हम अगर सिमरन कर रहे हैं और निरंकार प्रभु परमात्मा को याद कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है कि निरंकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम अगर निरंकार को याद रख रहे हैं कि नहीं, पर हमें अपनी इस जीवन काल में किस तरह जीना है वो अगर नज़रिए से देखें तो हम सही रास्ते पे हैं कि गलत, वो जो हमारा एक है मेजरमेंट लेने का कि किस तरफ है हम, उसको अगर तोलना हो तो यही पता लगता है कि अगर हम सिमरन करके कोई भी कार्य का डिसीजन ले रहे हों तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अगर मन में वो कार्य करने का समझ में आता है कि गिल्ट, अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आंख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं तो ही वाकई में बहादुर हैं, क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी
एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को ले ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज से एक कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं
कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है। परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता, उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है। ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, एक कण-कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायी जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हो कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है। तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं, वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एक मिक वाली अवस्था है।
तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए। सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए। एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन को पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर तरफ ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं तो ही वो अकेले में बहादुर है, क्योंकि कायरता तो सिर्फ आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन में समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा और वो सत्य ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो क्षण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज से एक कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है
वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज में जब एक हम कण-कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण-कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा होगी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज नई चीज या कोई पुरानी चीज को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता।
तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें। क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आंखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह की ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम ये टूर। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात की ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण, बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों ने संस्कार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हर हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिस में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना, या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपरकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना, वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता, वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया
तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ साथ अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियां दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियां पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियां उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी के किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफी देर हो गई और अब गुरु भी इंतजार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी के किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बार फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और भी पूर्ण है, फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है
कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो दिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग से छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आई तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात रही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन ऐसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक। चंडीगढ़ के इस मैदान में आज ये सत्संग में जैसे हर एक ने ये अपने मन के भाव रखे कि जीवन में हर एक चीज जहाँ उसकी महत्वता है, चाहे वो संसार को ही देख लें कि ये कुदरत इतनी खूबसूरत, हर एक चीजों का एक अपना काम है। जैसे ये पेड़ पौधे, ये ऑक्सीजन से जुड़ी बात, और कैसे संसार की हर एक चीज अपने एक पर्पस को सॉल्व कर रही है, और वही एक उद्देश्य बताया गया कि कैसे मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। तो वाकई में ये पर्पस क्या है, ये किस कारण से ये जन्म मिला, ये एक उस तरह तो हर योनि में जो हम बात करते हैं निद्रा भोजन भोग भय की, तो क्या मनुष्य योनि में भी यही करना है, पालन पोषण खाना पीना, एक इंस्टिंक्ट। यहाँ ये क्यों कहा गया है कि मनुष्य योनि ही उत्तम है? तो बात हर संत ने युगों युगों से जो समझाए कि ये महत्वता इसीलिए कि इसी समय जीते जी एक ह्यूमन बॉडी में जो जन्म मिला है, ये मनुष्य जीवन में ही ये आत्मा और परमात्मा का मेल संभव है। और ये समय अपनी एक रफ्तार से चल रहा है, किसी को ये पता नहीं कि सांसों ने कब बंद होना है। तो जीते जी चाहे जो भी आयु में है, इस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है, पल पल में इसके एहसास में रहा जाता है। फिर एक भक्ति हर पल में सहज ही बन जाती है। वो एक लाइफस्टाइल की भी अगर बात करें, कुछ भी कार्य है, ये भक्ति साथ साथ ही हो रही है। तो ब्रह्म ज्ञान हर एक समय से ये निराकार की पहचान वो एक इंसान अगर अपने जीवन में कर लेता है तो समझ आ जाते हैं कि ये फासला जो पहले एक ख्याल में एक हाइपोथेटिकली लगता था कि परमात्मा तो कहाँ
है कहाँ, कोई किसी दिशा में, कोई आसमानों में, कोई कहीं अपनी कन्वीनियंस, अपने एक ख्यालों के अनुसार बता देता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान भ्रमों को तोड़ के एक सच्चाई से कि ये निराकार जो हमेशा से सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं है, ये बढ़ता घटता नहीं, ये जलता बुझता नहीं। और ये परिभाषा कोई भी धर्म ग्रंथ चाहे उठा ले तो इस सच्चाई, इस परमात्मा की जो बताई गई, तो बात वही कि ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में वाकई ही वो सच है, ये निराकार सच है। और ये निराकार के साथ जुड़कर ये जीते जी जीवन मुक्ति की बात है। फिर उस समय का इंतजार नहीं कि मौत कब आएगी और ये आंखें बंद होने के बाद वो ट्रांजिशन कि इस दुनिया और उस दुनिया में जाकर कुछ वो फर्क आएगा। ये इस समय भी मुक्ति है, इसके बाद भी मुक्ति है। तो ब्रह्म ज्ञान सिर्फ लेकर ही नहीं, एक ब्रह्म ज्ञान पे चलने की विशेषता है। संतों ने ऐसे ही अपने जीवन को जिया है हमेशा से, चाहे कोई भी युग हो, कोई भी परिस्थिति हो। संतों ने यही सिखाया कि जीवन तो कभी भी आसान नहीं रहा। कोई भी दुनिया में इंसान से पूछ ले तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट किसी भी तरह का, किसी के चाहे तन का रोग होगा, किसी की आर्थिक अवस्था का होगा, किसी को एक दिमागी कोई बेचैनी होगी, किसी का मन भारी होगा, कुछ ना कुछ तो ये हर एक के साथ ये संसार में है। तो कोई चीज हर कोई गिनवा लेगा। तो संतों ने यही सिखाया कि परिस्थितियों से भागना नहीं है, एक एस्केपिस्ट नहीं बनना। संत हमेशा इसी संसार में रहते हैं, उन्हीं परिस्थितियों को फेस भी करते हैं, पर फिर भी एक सुकून में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। संतों के लिए कुछ एक चीज बदलती नहीं है। जो कष्ट एक अगर उस इंसान में भी है जो अभिमानी है, वो ही हो सकता है शारीरिक पीड़ा किसी संत के भी शरीर में हो, पर फर्क यही आता है कि ये ज्ञानी और अज्ञानी में कि कैसे अज्ञानी तो फिर परमात्मा को ही कोसता है कि ये कष्ट क्यों हमारे हाथ आ रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। और वही ज्ञानी शुक्राने भाव में रहते हैं कि शुक्र है अभी ये कष्ट इतना नहीं है, ये कोई पीड़ा इतनी नहीं है। और शुक्र है परमात्मा का कि अगर आपने ये सही समझा तो ही दिया। ये कष्ट पता नहीं कैसे, पर बहुत जरूरी होगा हमें एक्सपीरियंस करना, इसको गो थ्रू करना। तो एक कभी भी मन में कंप्लेन या कोसने वाला स्वभाव तो संतों का रहा नहीं। संतों ने यही समझाया है कि ये शरीर हमारी असली पहचान तो है नहीं। कोई शारीरिक दुख सुख है तो जब तक जीवन है तभी रहेगा। एक कभी भी भक्तों की अरदास ये नहीं रही कि संसारिक सुख मिले। भक्तों ने हमेशा आध्यात्मिक बात करी है, अध्यात्म की, आत्मा की, कि ये आत्मा का जिस तरह इस ब्रह्म ज्ञान से हमारा कल्याण हो गया, सभी का वैसा हो, सभी ठंडक प्राप्त करें। तो ये पहचान संतों ने यही बताई कि शरीर ही सच नहीं है हमारा। ये आत्मा ने तो अनेकों बार अलग अलग योनियों में, कभी जानवर बन के, कभी किसी और तरह एक शरीर को बदला है। ठीक उसी तरह जैसे हम हर दिन वस्त्र बदल लेते हैं, तो एक वही बात कि ये आत्मा इस परमात्मा की अंश है। तो कैसे एक ये पहचान अपने असली रूप की हो, तो वही एक आसान तरीका कि जब इस परमात्मा को जान लेंगे तो अपनी पहचान
पहचान खुद हो जाती है कि ये परमात्मा है और इसी से हम आए हैं, इसी में रह रहे हैं और इसी में वापस एकमिक होना है। फिर कोई भेदभाव औरों के साथ भी नहीं, एक पल जो साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, गुरुदेव को कैसे संतुष्ट करें? सतगुरु से बढ़कर कोई हितैषी नहीं। सतगुरु के सिवा हमें प्रभु चरणों तक कोई नहीं ले जा सकता। सतगुरु के समान तो केवल सतगुरु ही है। साथ संगत जी, सतगुरु के दिव्य स्वरूप को जो जीवन में एक बार भी देख लेता है वह सच में भाग्यशाली ही है। अति नींद करने वाला जड़ स्थूलकाय निष्क्रिय आलसी व मूर्ख मन का शिष्य गुरु संतुष्ट हो इस प्रकार उनकी सेवा नहीं कर सकता। शिष्य को अपने समग्र जीवन के दौरान गुरु के यश की पताका लहरानी चाहिए। साथ संगत जी, गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना यह शिष्य का आदर्श होना चाहिए। गुरु महान है, विपत्तियों से डरना नहीं है। वीर शिष्य आगे बढ़ो। साथ संगत जी, गुरु कृपा अनुशक्ति से अधिक शक्तिशाली है। गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना यह सच्चे शिष्य का जीवन मंत्र होना चाहिए। साथ संगत जी, श्रद्धा के द्वारा निमेष मात्र में आप परम पदार्थ पा लेंगे। गुरु के वचन एवं कर्म में श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो। गुरु भक्ति विकसित करने का यही मार्ग है। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्ति से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम वर्ग तप आदि कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएगी। साथ संगत जी, गुरु का लेना कोई बड़ा काम, बड़ी बहादुरी की बात नहीं है, लेकिन मरण प्रातः शिष्यता को निभाना बड़ी बात है। बहुत हवाएं आती है, बहुत झोंके आते हैं, बहुत कुछ होता है और प्रकृति अपना जोर लगाते ही माया से परिवार अपना जोर लगाती है। साथ संगत जी, ध्रुव निकल गया तो फिर देखो दैत्य आए, राक्षस आए, परेशान करने को फिर देवताओं का प्रलोभन आया। फिर आंधियाँ चली, तूफान चले और डटा रहा तो पा लिया भगवान को। ऐसे ही निश्चित पक्का हो जाता तभी काम होता है। सत्संग जी, शिष्य तो बहुत होते हैं, परंतु शिष्यता को निभाने वाला कोई कोई होता है। गुरु का भक्त, गुरु उपदेशानुसार आचरण करने वाला ही वास्तव में शिष्य कहलाने का अधिकारी है। जिस शिष्य में गुरु भक्ति एवं गुरु सेवा का भाव नहीं होता वह शिष्य होते हुए भी शिष्य नहीं। सत्संग जी, कुछ रुपए दक्षिणा देकर शिष्य तत्व का संतोष मनाने वाले शिष्यों की तो संसार में कमी नहीं होगी, परंतु सद्गुरु के चरणों में अहम न्योछावर करने वाला तो कोई बिरला ही शिष्य होता है। सत्संग जी, दक्षिणा पर जीवन व्यतीत करने वाले गुरु भी बहुत मिल जाएंगे, किंतु जीवन का सच्चा हित करने वाले गुरु भी कोई कोई ही होते हैं। सत्संग जी, जो लोग विधा पढ़कर गुरु का आदर सत्कार नहीं करते, गुरु से सद्विधा की दीक्षा लेके मनवानी और कर्म से गुरु के अंतरात्मा को प्रसन्न नहीं करते, उन्हें मिली हुई विधा और सतुपदेश आंशिक रूप में ही
फलीभूत होते हैं और जो पूर्ण समर्पित व दृढ़ निश्चयी होते हैं वह सतगुरु को पूर्ण संतुष्ट कर लेते हैं। जिस प्रकार सतगुरु शिष्य को ज्ञान उपदेश देकर आत्म शांति और आत्मा उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हैं, वैसे शिष्य का भी कर्तव्य है कि सबसे आगे बढ़कर संसार की सब बातों का मोह त्याग के श्रद्धा, प्रेम और सेवा द्वारा सतगुरु के अंतरात्मा को प्रसन्न करने का प्रयत्न करे। इसी में शिष्य का कल्याण है। सत्संगत जी, बाजार में किसी वस्तु की कीमत 1 रुपया हो और हमें उसे 2 पैसे या 2 अधिक लेने चाहे तो नहीं ले सकते। ऐसा ही तन मन धन से समर्पित होने पर ही सद्गुरु अपनाए जाते हैं। सत्संगत जी, यदि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देकर यही समझा जाए कि गुरु महाराज जी मेरे हो गए, तो इसे भूल ही कहना होगा। कारण कि 1 रुपये की वस्तु तो 1 रुपये में ही मिलेगी और बाजार में तो झूठा व्यापार भी चलता है, परंतु गुरु का दरबार तो सच्चा दरबार है। वहाँ तो पूर्ण सत्य से काम चलता है। सत्संगत जी, यदि तन मन धन से संपूर्ण समर्पण जरूरी न होता तो कहने की भी आवश्यकता न थी और शास्त्रों में भी कई जगहों पर नहीं आता। जिस कार्य के पूरा होने में सेवा की आवश्यकता होती है, उसमें सेवा से ही काम चलता है। सत्संगत जी, बिना सेवा के शिष्य बन जाता तो शास्त्रों को सेवा के लिए कहने की क्या ज़रूरत थी। सत्संगत जी, जिसने माता पिता की परिक्रमा करके चरणों में सिर झुकाया है, उनसे समस्त पृथ्वी के देवताओं को ही प्रणाम किया है। जो पिता को प्रणाम करता है, पिता की सेवा पूजा करता है, वह प्रजापति ब्रह्मा को ही प्रसन्न करता है। सत्संगत जी, जिसने अपने व्यवहार से सतगुरु को प्रसन्न किया है, मानो उसने जगत नियंता श्री नारायण को भी अपना बना लिया। सत्संगत जी, सतगुरु की सेवा पूजा परम पिता परमात्मा की ही सेवा पूजा है। इसलिए सतगुरु को शास्त्रों में माता पिता से भी बढ़कर बताया गया है। सत्संगत जी, माता पिता से शरीर मिलने पर भी जीव की मानसिक व शारीरिक क्लेश बने ही रहते हैं। माता पिता पुत्र की क्रम भोग को नहीं टाल सकते, परंतु आत्मज्ञान दाता सतगुरु का दिया हुआ जन्म दिव्य होता है। सत्संगत जी, सतगुरु आत्मज्ञान देकर कर्म और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। अनेक जन्मों में अनेक माता पिता बने होंगे, परंतु वे सभी हमसे छूट गए। सतगुरु का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। सच्चे माता पिता तो एक सतगुरु ही है। सत्संगत जी, जो ऐसा उत्तम जीवन पाकर सतगुरु की सेवा से मुख मोड़ता है, सतगुरु से विमुख होता है, उसको कभी भी सुख शांति नहीं मिलती, न उसका कभी कल्याण होता है। सत्संगत जी, सतगुरु की सेवा से सभी देवता, पितर और ऋषि प्रसन्न होते हैं। सतगुरु की सेवा करना संसार में सबसे उत्तम कार्य तथा धर्म है। सत्संगत जी, यह परम कल्याण का साधन है। सत्संगत जी, ज्ञानदाता सतगुरु से द्रोह करने वाले को 3 लोकों में कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता। सतगुरु के किए हुए उपकार का कभी
बदला चुकाया जा नहीं सकता सत्संगत जी। नाम सिमरन हमारी अपनी ज़रूरत है, हमारी आत्मा की भूख है। इसमें न तो हमारे सतगुरु का फ़ायदा है न किसी और का सत्संगत जी। हमारे सतगुरु ने हमें रास्ता बता दिया है। अगर हम नाम सिमरन करते हैं तो हम अपना भविष्य संवार रहे हैं। हमें कोशिश करनी है, लेकिन एक सच्चाई यह है भी कि बिना सतगुरु की रहमत के हम कुछ नहीं कर सकते सत्संगत जी। हाँ, अगर हम उनके बताए रास्ते पर चलेंगे तो सतगुरु खुद हाथ पकड़कर भवसागर से पार करा देंगे सत्संगत जी। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।